अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जोर डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में 30 साल मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर मुनाकिदा फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। अपने और पराये की पहचान रखना है, परायों पर भरोसा नहीं करना। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है, उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। इलेक्शन में टिकट देने के लिए पक्के साथियों को देखना है। लाहौर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारों से गुफ्तगू में मजीद कहा, फजा बहुत अच्छी है, इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा न समझे, पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बेल्जियम। ब्रसेल्स में बेल्जियन हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर गुफ्तगू। इमिग्रेंट्स स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफा इश्तराकी अमल को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग से मुतालिक ताउन पर बातचीत। और 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग तैयार जराये ने बताया, पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल में 11 रुपए 70 पैसे और लाइट डीजल में 10 रुपए 1 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्क सदर से मुलाकात। वजीर आजम ने तुर्की के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी में तुर्की के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में तुर्की की दिलचस्पी और सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बैरूनी जारियत के दौरान एक दूसरे की हिमायत को सराहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्कमानिस्तान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात। तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन के आज़म का अयादा। इसहाक डार की किर्गिस्तान के वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। पोलिंग 24 जनवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुताल्लिक़ इजलास खत्म। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम खुद लॉन्च करेंगे, तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़राई अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। खाद और ज़राई अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5%, हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने, कई मखसूस अशिया पर 18% से टैक्स लगाने की इजाफी इकदाम शामिल। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब की फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रबा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। फैज हमीद समझ रहे थे, वो जो कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। उनके फैसलों का खुमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। फैज हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर तारिफ फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंकशाफ किया, 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मज़ाहमत की, धमकियां दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, मुझे एक्सटेंशन दे दे।
कमर जावेद बाजवा कभी लालच तो कभी धमकी देते रहे। इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब कर दिया है। ये तारीख में पहली बार हुआ। यकीन है इदारा कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब करेगा। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुताल्लिक उस वक्त क्या फैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के इदारों के खिलाफ नारों की इजाज़त नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईद आल खान कहते हैं, सेनेट को हंगामा आराई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के मुआहिदे। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी अमूर का कहना है, पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्रामों का आगाज होगा। ADB ने पंजाब के लिए $107 मिलियन का स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए $40 करोड़ की फंडिंग भी मंजूरी दी। बानी PTI और बुशा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गर्म मलबूसात भी नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, NSC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का कयाम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। महकमे बगायाजात के लिए विफाक को हफ्तावार खत लिखें ताकि तमाम चीजें रिकॉर्ड पर हो। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने से लोगों की नज़र में अदालत का एतमाद कम हो जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को पेंशन की अदम अदायगी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को माहाना पेंशन की अदायगी का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इंट्रा कोर्ट अपील जेर समाअत है तो हमारा हुक्म मुअत्तल करवा लें, वरना अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से CRMS ऐप लॉन्च कर दी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने रजिस्ट्रेशन ऐप का इफ्तिताह किया। ऐप के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज हो सकेगा। सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। वजीर बल्दियात के मुताबिक महकमा बल्दियात और नादरा के दरमियान रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा तय पाया था। आज से 16 दिसंबर तक शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, बारिश और यकबस्ता हवाओं की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मुतासर होने का खदशा। नारान, कागान, नस्तोर, स्कर्दू, हुंजा, चिल्लास और गिजर में रास्ते बंद होने का इम्कान। सर्द हवाओं का नया सिलसिला 19 दिसंबर से दोबारा मुल्क में दाखिल होगा। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान में अबूरी तालिबान रजीम के वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का कहना है, फतवे की बुनियाद पर अफगान क़यादत अपनी सरजमीन से किसी को दूसरे ममालिक में अस्करी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त नहीं देती। लिहाजा जो भी अफगान इस हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ इस्लामी इमारत कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका के बाद मैक्सिको का भी भारत के मुतादिद मसनूआत पर 50% तक टैरिफ आयद करने का ऐलान। इकदाम से भारत की $1 अरब की बरामदात मुतासिर होंगी। सदर मैक्सिको ने टैरिफ को मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी करार दे दिया। उस 5 साल में नेटो के किसी मुल्क पर हमला कर सकता है। हमें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन की हिमायत यूरोपीय सलामती की जमानत है। हमें दिफाई अखराजात और पैदावार तेजी से बढ़ानी चाहिए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मलेशिया को 297 रन से हरा दिया।
346 रन के ताक़ुब में मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास नाकाबिल शिकस्त 177 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अहमद हुसैन की भी सेंचुरी। अहमद और समीर ने अंडर 19 एशिया कप की तारीख में 293 रन की सबसे बड़ी शराकत बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा।